हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज सेल। सेल को अपन हिंदी में कोशिका कहते हैं। जो भी जीव है उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स की, विच इज टिपिकल माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड एंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। All organisms are made of smaller part called organs। सारे ही organisms होते हैं वो सबसे छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं, उनको अपन organs कहते हैं। और यही लिविंग organs जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। The smallest living part of an organism is a cell। फर्स्ट जो सेल को ऑब्जर्व किया था क्रॉक के अंदर किया था रॉबर्ट हुक ने 1965 में। तो ये आपके क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स को, तो क्रॉक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सेल्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। सारी ही सेल्स जो होती है वो डिफरेंट शेप और साइज से बनी हुई होती है। उसी के बेसिस पर अपन सेल को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर जो सेल होती है वो सिंगल सेल होती है, यानी कि सारे ही जो फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल के द्वारा होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा और बैक्टीरिया। अमीबा का मैंने जो वीडियो पिछले बना रखा है कि किस टाइप से अमीबा जो होता है वो पूरा ही अपना फंक्शन कैसे प्रोवाइड कैसे करता है, तो वो सारी वीडियो मैंने उसमें बता रखे हैं। तो यूनिसेलुलर के अंदर जो सेल होती है सिंगल सेल ही सारे फंक्शन को करती है, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर जो होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है मल्टीपल सेल से बना होता है, इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी मल्टी सेलुलर और सिंगल यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के अंदर अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सिंगल सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर, और मल्टीपल सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उनको मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर हर एक फंक्शन को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन जो पूरा ही आउटर कवरिंग होती है उसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर पूरा ही होता है, और न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है उसको आप डेंसी न्यूक्लियस होता है। इसका जो डिटेल पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप सेल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिक चीजें। थैंक यू।